नमस्कार प्रिय भक्तगण, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत की कथा। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। विधि विधान से पूजा करने के बाद करवा चौथ का कथा पढ़ना और सुनना बहुत ही लाभकारी होता है। इसीलिए जो महिलाएं इस दिन कथा पढ़ती हैं या फिर सुनती हैं उसे शुभ फल प्राप्त होता है। करवा चौथ व्रत कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके साथ बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। अपनी प्यारी बेटी की धूमधाम से शादी करके उसे ससुराल के लिए विदा कर दिया। भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। एक बार की बात है कि बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई थी, जहां उसने अपनी भाभियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखना चाहा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई को उसकी ये हालत देखी नहीं गई, क्योंकि चंद्रमा निकलने में अभी काफ़ी समय था। उन्होंने अपनी बहन से पानी पीने के लिए कहा तो उसने कहा कि चांद निकलने के बाद ही वह खा पी सकती है। ऐसे में सभी भाई व्याकुल हो गए। ऐसे में सबसे छोटे भाई से रहा नहीं गया। उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह चांद जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी से चांद को देखा और उसे अर्घ दे दिया। चांद को अर्घ देने के बाद वह जब हंसी खुशी खाना खाने बैठी तो वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालने पर उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालती है तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। ऐसे में वह काफ़ी उदास होती है। तब उसकी भाभी उसे भाई द्वारा की गई हरकत की सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद वो निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं और जब उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उस भाभी से भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है चूँकि सबसे छोटे भाई के कारण उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही यह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह इधर उधर की बात करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। उसकी भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी का मन पसीज जाता है और वह अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से हर सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत पूरे नियम से करती है। इसीलिए कहा जाता है इस दिन निर्जला व्रत जरूर रखना चाहिए और ये व्रत हर सुहागिन महिला को अवश्य रखना चाहिए, जिससे सुखमय जीवन प्राप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।